गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी का स्वागत है कुशल एजुकेशन में। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के मैथ का 11th चैप्टर टेबल्स एंड शेयर्स। टेबल्स मीन्स होता है पहाड़े, शेयर्स मीन्स हिस्से। तो इसमें क्या करेंगे, हम डिवीजन करना सीखेंगे। तो देखते हैं। Soumya's garden. Soumya has planted sunflower, rose and marigold plants in her garden. तो सौम्या ने अपने गार्डन में अपने सूरजमुखी, गुलाब और गेंदे के प्लांट्स बोए हैं। She has planted them in 3 flower beds. उसने 3 जो फ्लावर की बेड्स है, क्यारियां हैं, उनमें बोया है। हर गार्डन लुक लाइक दिस, और उसका गार्डन इस तरह से दिख रहा है। देखो, ये सबसे ऊपर सनफ्लावर है ना, तो सनफ्लावर पूरे बड़े लंबे एक क्यारी है, उसमें बोए हैं। रोज ये इस तरह से एक लाइन में 3 प्लांट्स हैं, और ये नीचे है मैरीगोल्ड का, इस तरह का उसका ये बाग दिखता है। सी हाउ आई प्लांटेड 18 प्लांट्स इन ईच फ्लावर बेड। तब ये कह रहे कि देखो मैंने किस तरह से 18 फ्लावर बोए हैं एक फ्लावर बेड में। देखिए हमने कैसे बो रखे उसने, है ना। तो अब कह रहा है ईच फ्लावर बेड हैज डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट है ना। तो सी हाउ द रोजेज आर प्लांटेड, कैसे बोए हैं। 18 है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो देयर आर ग्रोज विद 3 प्लांट्स ईच। ये रोज के प्लांट है ना इसमें, हाँ, वो इसी तरह से बो रखे हैं। अब कह रहे व्हाट आर द वेज इन विच द सनफ्लावर्स एंड द मैरीगोल्ड आर प्लांटेड। तो सनफ्लावर कैसे बो रखे हैं, और ये गेंदे के फूल, मैरीगोल्ड मीन्स होता है गेंदा, गेंदे के कैसे बो रखे, किस तरह से क्यारियाँ बनाई हुई है। 18 फ्लावर्स तो हैं, तो 18, तो सनफ्लावर की सिर्फ एक ही रो है ना अपने पास यहाँ पे, तो वहाँ पे यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई, एक रो में कितने हैं 18, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 18, और अपने पास क्या हो जाएगी, एक तो रो है और उसमें 18 प्लांट्स है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 18। अब इसी तरह से ये मैरीगोल्ड के, तो इसमें 2 रोज है ना, तो इनके काउंट करो कितने फ्लावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रो में कितने हो गए 9, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 9, यानी कि सो देर आर 2 रोज विद 9 प्लांट्स, 9 प्लांट्स की 2 रोज यहाँ पे हैं। यू टू कैन मेक योर ओन गार्डन, अपना गार्डन तुम खुद भी बना सकते हो। ड्रॉ ए गार्डन शोइंग फ्लावर बेड्स विद 48 प्लांट्स, ईच रो शुड हैव द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स। सभी रोज में इक्वल होने चाहिए, तो 48 हमें फ्लावर्स बनाने हैं, तो कितनी क्यारियाँ बनाओगे, एक क्यारी में कितने बोओगे। देखो, या तो हम बना सकते हैं कितने, एक क्यारी में 12 फ्लावर लगा दे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 48 हो जाते हैं, 12 4 जा 48, और या 6 हम बेड बना ले, क्यारी बना ले, और 8 उसमें फ्लावर लगा दे, तो ये भी हो जाएगा 6 8 जा 48 हो गए ना। या फिर हम 2 बेड्स बना लें और एक रो में 24 फ्लावर्स बो दे, प्लांट्स बो दे ना हम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये भी 48 हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम अपनी बेड से बना लें और उसमें फ्लावर्स लगा लें, ठीक है। आगे है जार्स इन द शेल्फ। देखो पिक्चर में बहुत सारे जार रखे, जग रखे हैं ना एक शेल्फ में, तो क्या कह रहा है, भीमा मेड ए शेल्फ ऑफ 30 जार्स। 30 जार्स के लिए एक सेल बनाई है, अलमारी की जो एक दराज है। दिस इज लॉन्ग सेल्फ विद 2 रोज, इसमें 2 रो दिख रही है ना, और कह रहा है कि ईच रो है द सेम नंबर ऑफ जार, सेम नंबर है, 2 रोज हैं और उनमें 30 आ रहे हैं, तो बराबर बराबर कितने होंगे, हम 30 को 2 से ही तो डिवाइड करेंगे बेटा। तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, इनको काउंट करके देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रो में 15 है ये, ठीक है। अब आगे कह रहा है कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू मेक ए सेल्फ टू कीप 30 जार, और भी कुछ इसी तरह से हम इनको रख सकते हैं। हम भाई इनकी 5 रो बना लें और एक रो में 6 रख दें, 5 6 जा 30 होता है ना। या एक रो में हम 10 रख लें,
तो 3 यहाँ पे रो बन जाएंगे। एक में 10 अगर हम जग रखेंगे तो 10 3 जा 30। इस तरह से अलग अलग तरह से हम इनको लिख सकते हैं। आगे कह रहा है ड्रा ए सेल्फ, शो हाउ मैनी जार्स यू विल कीप इन ईच रो, हाउ मैनी रोज आर देयर। तो जैसे मैंने अभी बताया है ना, इसी तरह से अपन कोई भी और अपनी सेल्फ बना लेंगे अलग अलग तरीके से। जब रखेंगे उसमें तो वो सेल्फ तुम्हें बना के दिखाने अपनी नोटबुक में लिखोगे। हैव योर फ्रेंड ड्रॉन इट इन डिफरेंट वेज, क्या तुम्हारे मित्रों ने किसी और अलग तरह से की? बेटा सभी अलग अलग तरह से इसको कर सकते। कोई 5 खाने बना दे, उसमें 6 करके रखे। कोई भाई 2 बना दे, इसमें जैसे इसने रख रहे 15 कोई 3 बना दे, 3 सेल्फ बना देगा, उसमें 10 करके रख देगा। या फिर कोई क्या करेगा भाई, कोई यहाँ पे 6 बना देगा और एक रो में 5 जार रखेगा। इसी तरह से अलग अलग जो भी हो सके, यानी कि हम 30 के कितने टुकड़े बना सकते हैं, किन 2 की हम गुना करेंगे, अंकों की किन 2 नंबर्स की गुना करेंगे 30 आइए हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है बच्चा देखो खड़ा है बंटी, ये कह रहा है आई डोंट नो द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द 7। कह रहा है कि मुझे 7 की टेबल नहीं आती। तो अब ये गुड्डू क्या कह रही है यहाँ पे, आई नो द टेबल टिल 5 बट देयर इज एन इजी टे। कह रहे मुझे भी 5 तक की ही आती है, लेकिन एक तरीका है, मैं उससे 7 की निकाल सकती हूँ। आई कैन मेड द टेबल ऑफ 7 विद टेबल ऑफ 2 and 5। 2 और 5 की टेबल हम लेंगे, उससे हम 7 की टेबल बना सकते हैं। बंटी कह रही कि मुझे ये आसान सा तरीका आता है। तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं अपनी टेबल। तो यहाँ पे देखो ऊपर टेबल 2 की टेबल लिख रखी ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18, 2 10 जा 22 की टेबल हो गई। अब इसी तरह से नीचे 5 की लिखी हुई है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 24, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50। तो अब इनसे हम 7 की टेबल बनाते कैसे? बेटा 5 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 7। अब 4 में 10 जोड़ दिया 14, 6 में 15 जोड़ दिया 21, 8 में 20 जोड़ दिया 28। इस तरह से जोड़ के हमने ये पूरी टेबल बना ली है। 7 की टेबल आ गई। आसान हो गया ना आपका काम भाई। 5 की टेबल आपको आती थी 5 तक सारी, तो 5 की और 2 की से हमने 7 की बना ली। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 और 4 से भी बना सकते। पहले 3 की लिख ले फिर 4 की लिख दे, दोनों को जोड़ दे 7 की आ जाएगी। और हम अगर हाँ भी 9 की बनानी है तो हम क्या करें, 4 की बना लें 5 की बना लें और फिर दोनों को जोड़ दें। 4 5 5 तक तो हमें आती ही है, तो उससे आगे की हम बना सकते हैं इससे। ठीक है, अब आगे बेटा ये 3 और 4 को लेके 7 की बनानी है। ये टेबल तुम खुद बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये बच्चा भी प्रैक्टिस कर रहा है और आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिख लेने हैं और फिर आप बना लोगे 7 की। Which 2 tables will you use for writing the table of 12? 12 की टेबल बनाने के लिए किस किस का यूज करोगे? तो बेटा हम किस किस का यूज कर सकते हैं, 5 का 7 का कर ले, है ना। अब हमने 7 की बना ली है तो 5 की लिख दें 7 की और दूसरे 12 की बन जाएगी। या फिर हम और को क्या यूज कर सकते हैं, हम 6 और 6 को यूज कर ले, 8 और 4 को कर ले। तो जो भी आपको आसानी से टेबल आती है वहाँ तक की उनको जोड़ के ना, और ये 12 की टेबल आप बना लोगे। ठीक है, ये तुम्हारी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे बना दी है, लेकिन आप बाद में देखोगे, पहले खुद बनाओगे और फिर देखोगे कि तुमने सही बनाई है या नहीं बनाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी कैट्स, बिल्लियाँ काउंट कर रहा है ये। सम ऑफ गायत्रीज कैट्स वर प्लेइंग इन ए बॉक्स। कह रहा है कि गायत्री की कुछ कैट्स बॉक्स में खेल रही हैं। देखो पिक्चर में बॉक्स दिख रही है ना, और इसमें नीचे पैर पैर दिख रहे हैं, तो कैट्स के पैर हैं बेटा। व्हेन शी ट्राइड टू काउंट ऑल शी कुड सी वर लेग्स। और जब वो काउंट करना चाहती है तो सारे पैर पैर दिख रहे हैं। सी काउंटेड 28 लेग्स, तो उसने 28 पैर काउंट करे हैं कि पैर जो उसको दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं 28।
हाउ मैनी कैट्स आर देयर इन द बॉक्स। तो बॉक्स में कितनी कैट है। तो अब ये बताओ एक कैट के कितने पैर होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 4, है ना। और अपने पास काउंट कितने करे हैं इसने, 28। तो अब ये देख रही है कि भाई 8 लेग्स मीन्स 2 कैट, क्योंकि एक कैट के 4 होते हैं, तो 2 कैट के 4 2 जा 8 हो गए ना, तो 2 कैट हो गई। और 12 लेग्स मीन्स कितनी कैट, 12 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12, तो 3 कैट हो गई। देखो यहाँ पे टेबल पे बना रखी है, इसने बना रही है हाउ मैनी लेग्स, तो ऊपर तो लेग्स लिख रखे हैं यार, हाउ मैनी कैट। तो 4 लेग कितने, एक कैट के हैं, 8 लेग हो गए तो 2 कैट हो गई। और 8 में 4 और जोड़ के 12 लेग बना दिए, तो कितनी कैट हो जाएंगी, 3 कैट हो जाएंगी। अब फिर नीचे हम एक कैट और लिखते हैं, यहाँ पे हो गई अपने पास 4 कैट, तो लेग कितने हो जाएंगे, 12 में एक कैट के लेग और जोड़ दो, एक कैट के कितने हैं 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 16 और इधर आ जाएगा 4। अब 16 में एक कैट के लेग और जोड़ दो, 16 में 4 जोड़ दिए 20, तो कितनी कैट होगी 5। अब 20 में 4 और जोड़ देते हैं, एक कैट के जितने लेग हैं, तो 20 में 4 जोड़ दिए 24, और तो कैट कितनी हो गई 5 में एक एक्स्ट्रा हो गई, एक और बढ़ गई ना, तो 6। अब एक कैट और अगली ले लेते हैं 7, तो एक कैट के कितने पैर हो गए 4, और 24 में हमने 4 जोड़ दिए, तो क्या आ गया 28। तो अपने पास 28 लेग दिखाई दे रहे थे ना कैट के, तो कितनी कैट हो गई 7। सो 28 लेग्स मीन्स 7 कैट। आ गया समझ में। अब आगे कह रहा है बिल्लू हैज केप्ट हिज चिकन इन द बॉक्स। बिल्लू ने अपने चिकन बॉक्स में रखे हैं, ही काउंटेड 28 लेग्स। अब उसके चिकन के भी लेग हैं 28, तो अब ये बताओ कि कितने चिकन है। तो एक चिकन के कितने पैर होते हैं, कितने लेग होते हैं बताओ, 2 होते हैं ना, तो 2 2 2 कितनी बार होगा, तो हमें 28 करने हैं, तो 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 की टेबल हम वहाँ तक पढ़ेंगे कि उसमें 28 आ जाए, तो 28 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा अपने पास 14। ठीक है। अब आगे अपने पास है लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 21 डेज। अब लीला 21 डेज से 21 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, नहीं गई है। फॉर हाउ मैनी वीक्स वाज सी अवे फ्रॉम द स्कूल। अब वो कितने सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही है, तो आप मुझे ये बताओ कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं बेटा, 7 होते हैं ना। तो 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 21 में से 7 घटा दिए 14, फिर 21 में से 7 घटा दिए 7, तो इस तरह से 7 7 के कितने सेट हो गए, 3 सेट हो गए ना अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 वीक्स। या हम 7 की टेबल वहाँ तक पढ़ लें कि उसमें 21 आ जाए। 7 की टेबल हम सीख चुके हैं ना, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 जा 3 पर आया है ना 21, तो ये अपने पास 3 वीक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक, और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और अधिक अच्छी वीडियो प्राप्त हो सकें। ठीक है, थैंक यू।